हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज है 2 जनवरी। तो गाइस, कल मेरे कमेंट सेक्शन में एक भाई का कमेंट आया था, तो मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। वो पूछ रहे थे कि भैया मेरे को एक्सेस 125 लेना चाहिए या फिर एंटॉर्क 125 लेना चाहिए या फिर मैं एंटॉर्क 150 के लिए जाऊँ। तो भाई एज़ पर एज़ मेरी ओपिनियन, मतलब मेरी पर्सनल राय यही रहेगी कि देखो, अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको लेना पड़ेगा एक्सेस 125, मतलब एवरेज वगैरह सही देता है वो। अगर आपको हाई परफॉर्मेंस चाहिए और आपको एवरेज का इतना इशू नहीं है तो भाई आप एंटॉर्क 125 ले सकते हो आँख बंद करके, क्योंकि मैं इस स्कूटर को 2 साल से चला रहा हूँ। और भाई ड्रॉबैक मैं बताता हूँ, पहले तो परफॉर्मेंस बताता हूँ। अगर बात करें इस एंटॉर्क 125 के बारे में, तो इसकी परफॉर्मेंस के बारे में भाई देखो, मेरे को कोई इशू नहीं रहता है इससे। एवरेज भी ठीक ठाक, मैं हाईवे पे 35 से 38 का एवरेज निकाल लेता हूँ आराम से इससे। वो आपकी राइडिंग स्किल पे डिपेंड करता है, आप उसको किस तरीके से चलाते हो। और सिटी में मेरे को अप्रॉक्स 30 का तो एवरेज दे ही देता है, ठीक है। और भाई मैं ऐसा इंसान भी नहीं हूँ कि मैं एवरेज को लेके ज़्यादा मतलब मेरा कंसर्न नहीं है एवरेज, ठीक है। तो वो सब चीज़ें, तो भाई एज़ पर एज़ माय ओपिनियन तो आपको एंटॉर्क 125 पे जाना चाहिए, क्योंकि इसका पिकअप बहुत अच्छा है और पिकअप के साथ साथ इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। और ज़्यादातर हिली एरिया में आपने एंटॉर्क वगैरह देखा ही होगा, अगर आप हिली एरिया में ट्रैवल करते हैं या कभी गए हों तो वहाँ से ही मैंने वहाँ पे इसकी टेस्ट ड्राइव ली थी, तो वहीं से मेरा भी प्लान बना था इसको लेने के लिए। और हाँ, अब इसके कुछ ड्रॉबैक है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसमें ड्रॉबैक मेरे साथ क्या हुआ मैं वो बताता हूँ। मेरे को क्या है कि भाई देखो, मेरी कम्यूटिंग ज़्यादातर सिटी के अंदर रहती है, तो कई बार क्या है कि स्कूटर टूटना, इंश्योरेंस वगैरह में, मेरे पास एको का इंश्योरेंस है, तो उसमें जो है 50% क्लेम मिलता है प्लास्टिक पार्ट्स का। तो भाई इसके पार्ट्स वगैरह ज़रूर महंगे आते हैं। बाकी सर्विस सेंटर पे मेरे को इशू, इसमें ऐसा कुछ खास इशू नहीं है। तो भाई 2 साल मैंने स्कूटर को चला लिया है, 1-2 बार इसका मतलब दिक्कत हुई है, तो वो थोड़ा सा हुई है इसके जो स्पीडोमीटर को लेकर, इसमें जो नंबरिंग आ रही थी वो नहीं आ रही थी। और 1-2 बार इंजन की लाइट जो जलती है, इंजन वाले फंक्शन बोलते हैं उसको, वो हुआ था। लेकिन उसमें ऐसा कुछ मेजर नहीं हुआ था, क्योंकि हमारे यहाँ के रोड इतने बढ़िया हैं, तो भाई ये सब चीज़ें कभी कभार आ जाती हैं थोड़ा सा। तो और जैसा कि मैं आपको बताऊँ भाई, मेरे हिसाब से बढ़िया स्कूटर है, आप ले सकते हो। परफॉर्मेंस वाइज मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई भाई, मैं आँख बंद करके कहीं भी ले जाता हूँ। बट हाँ, एक चीज़ है इसके टायर भाई बहुत जल्दी घिसते हैं। और अभी इसके टायर की जो कंडीशन है, मतलब मैंने अभी 6 महीने भी नहीं हुए होंगे इसके टायर को पड़वाए हुए, और इसके टायर की जो कंडीशन है अभी, जैसे मडी सरफेस जो होता है ना, वहाँ पे स्लिपरी हो जाता है स्कूटर काफ़ी। जैसे आप कह सकते हो अगर इस आईसी एरिया में चला हुआ तो स्लिपरी हो जाएगा बहुत ज़्यादा। वो आपकी टायर की कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो ये एक ड्रॉबैक है इसका टायर का। और मेरे को तो और कोई परफॉर्मेंस में तो कोई दिक्कत मेरे को नज़र ही नहीं आती भाई। परफॉर्मेंस और मतलब गुड है, कहीं भी इसको आप इस पर रिलाई कर सकते हो, रात में दिन में कहीं भी आराम से ट्रैवल करो, कोई दिक्कत नहीं आती ना। ऐसा कोई मेरे साथ ऐसी दिक्कत अभी आई नहीं है 2 साल के अंदर। ऑल ओवर मेरा एक्सपीरियंस बढ़िया ही रहा है। और हाँ, दूसरी चीज़, एक चीज़ और डिपेंड करती है भाई, आप जिस सर्विस सेंटर पे, आपके यहाँ का जो भी सर्विस सेंटर है, वहाँ रिपेयरिंग का क्या सीन है, मतलब वहाँ जो सर्विस सेंटर पे जो लोग काम करते हैं वो कितने अवेयर हैं टेक्नोलॉजी को लेके, तो वो भी डिपेंड करता है। तो ये वेरी कर सकता है, लोग कई जगह बहुत एडवांस हो सकते हैं, कई जगह हो सकता है कि इतने एडवांस ना हो, प्रॉपर सर्विस ना दे पा रहे हो, क्योंकि सर्विस सेंटर का मेन क्राइटेरिया है सर्विस सेंटर का। अगर सर्विस सेंटर आपके आसपास बढ़िया है और सर्विस बढ़िया से होती है तो भाई एंटॉर्क में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और उन्होंने पूछा था कि 150 ले लूँ क्या। देखो भाई, 150 पे मैंने अभी ना तो उसको टेस्ट ड्राइव किया है, ना तो मैंने उसको इतना मतलब देखा है स्कूटर को। और कई 1-2 यूट्यूबर्स की आप वीडियो हैं, उस पर डिटेल आप देख सकते हो, उसको कंसीडर कर सकते हो। बट जहाँ तक कुछ वीडियोस मैंने भी देखे हैं, तो वो यही बोल रहे थे कि मतलब स्कूटर है 150 सीसी और उसमें जो कुछ स्विच वगैरह के अपडेट्स वगैरह दिए गए हैं, और ऐसा उसमें कुछ ऐसा मेजर अपडेट नहीं है। और मेजर अपडेट जो कुछ अपडेट देखने को मिलता है, बॉडी एरोडायनेमिक्स जो होते हैं उस पे है, तो भाई वही हो जाता है सीन कि अगर इतना फैंसी होगा तो फिर उसके स्पेयर पार्ट्स भी और ज़्यादा महंगे होने वाले हैं। तो क्योंकि इसके स्पेयर पार्ट ऑलरेडी इतने महंगे हैं, तो भाई मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे कोई ट्रैप में फंस जाओ, फिर आप स्पेयर पार्ट का काफ़ी एक्सपेंसिव पे करो। तो
वही चीज़ लेनी चाहिए जिसके स्पेयर पार्ट इजीली अवेलेबल हो। और हाँ, दूसरी दिक्कत ये भी है भाई कि स्पेयर पार्ट्स सर्विस सेंटर पे इजीली अवेलेबल नहीं होते, और ख़ास करके जब नया स्कूटर आता है ना तो उसकी तो और ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। उसके पार्ट्स नहीं मिलते इजीली, और आपका कोई डैमेज या कोई आपका क्लेम का कोई इशू आता है तो फिर भाई उसमें टाइम लगता है। तो हाईली रिकमेंडेड है कि आप नया लॉन्च हुआ कोई भी व्हीकल ना लें, कम से कम 5-6 महीने उसका वेट करें, उसको पूरा मार्केट में सर्कुलर होने दें, तो आपको पता भी चल जाएगा उसमें क्या इशू आ रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है, वो भी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। बट मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप एंटॉर्क 125 सीसी लें, वो बेस्ट रहेगा। मैं 2 साल से चला रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई है, सब एकदम बढ़िया से चल रहा है। तो आज की वीडियो में ये मेरा ओपिनियन था उन भाई के लिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको एक बेटर आइडिया लग गया होगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।